Illustration 14. A firm purchase. Illustration 14. एक फर्म ने ना 1 अप्रैल 2020 को एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 36,000 की और इस पर 4,000 रुपये इंस्टॉलेशन का खर्चा करा। तो मैं मशीनरी कितने की मानूंगी? 40,000 की। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और नीचे हमें ना मशीनरी अकाउंट दिखाना है 3 इयर्स के लिए। सो लेट्स प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ लेजर। Machinery account debit and credit. थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। 2020 में 1 अप्रैल को मैंने मशीनरी खरीदी है 40,000 की। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक 40,000, राइट। आगे क्वेश्चन पढ़ते हुए उन्होंने कहा यार 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर मैंने एक और मशीनरी खरीदी 20,000 की ऑन 1 अक्टूबर 2022। नाउ लिसन टू मी। जब हमने क्वेश्चन शुरू करा हम किस ईयर में थे, खड़े थे? 2020। और सीधा उसने एंट्री किसकी दे रखी है? 2022। क्या हम वहां तक तो पहुंचे पहले? सही बात। समझ आया? हमने पहली एंट्री पढ़ी 1 अप्रैल 2020 की, फिर दूसरी एंट्री पढ़ी 1 अक्टूबर 2020 की। दिस इज मैक 1 मशीनरी 1 एंड दिस इज मैक 2 20,000। इस दिन के बाद 1 अक्टूबर 2020 के बाद उसने सीधा कौन सी एंट्री दे रखी है? 22 1 अक्टूबर तक की। पहले हम 1 अक्टूबर तक पहुंचे। इससे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 मार्च 10% पर एनम ऑन WDM। रिटन डाउन मेथड। शुरू करें। 1 अप्रैल था, अंत होएगा 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन ऑन मैक 1 एंड ऑन मैक 2। इसका पूरा 4,000 लग गया और इसका 1,000, इसका 1,000, इसका 6 मंथ का लगा और इसका 12 मंथ का लगा। तो हमने 5,000 पूरा क्या लगा दिया? डेप्रिसिएशन। 60,000 31/3 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना जाएगा? फर्स्ट और सेकंड का 40 की थी, 4 की लग गई, 36 की रह गई, 20 की थी, 1 लग गई, 19 की रह गई। डन। तो कितना आ जाएगा? 55,000। क्या यहां तक समझ आया? नाउ योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। ये कैरी डाउन करो, सीडी करो और इसके ऊपर डेप लगाओ। फास्ट फास्ट। अक्षर कैसे लगाएगा? मैम 36 और 19 उतार लो पहले। 36 और 19 2021 1 अप्रैल 2021 का कैरी डाउन करो। ऐड करके एज इट इज करो ना। ये कैरी डाउन था, ओहो ये सीडी था, अब ब्रॉट डाउन करो, जल्दी से ब्रॉट डाउन करो। सैटरडे को हम कैरी डाउन 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 2 36,000 19,000 मैंने 55,000 उतार लिए। यस
एंट्री दे रखी है, प्लेन ईयर है, 1 साल हमने इस मशीनरी को यूज करा, तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट depreciation. Now we are going to put depreciation. My question from Rishika is depreciation जो मुझे मशीन 1 और मशीन 2 पे लगानी है, मैं किस वैल्यू पे लगाऊं? The method we are doing is written down value method. I want to know the difference. मैम अगर SLM पे करते तो किस वैल्यू पे लगाते, और अगर हम WDM पे कर रहे हैं तो हम डेप किस वैल्यू पे लगाएंगे? करेक्ट ऋषिका, लिसन, अगर हम SLM पे लगाते तो हम 40 और 20 पे ही लगाते, डन। और अब 36 और 19 पे लगाएंगे, तो इसका लगेगा 3600 1900। समझ आया? तो हमारा 5500 क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। नाउ 31/3 को बाय बैलेंस कैरेड डाउन फर्स्ट एंड सेकंड। 36,000 का था, 36,000 में से 36 हो गया, 32,400, राइट? 32,400, 3,600 चला गया, राइट? और इसमें कितना आ जाएगा? 17,100, राइट? तो हमारा बैलेंस कितना आ गया? करो 55,000, 55,000 तो आ गया 49,500, 49,500। अब हम आ गए हैं 2022 1 अप्रैल पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का हमारा है 32,400 और इसका है 17,100, और ये टोटल है हमारे पास 49,500। इज इट ओके? अब हम 2022 तक पहुंच चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दोबारा से। 1 अक्टूबर 2022 को जो मैंने मशीनरी 1 अप्रैल 2020 को खरीदी थी, वो मैंने 12,000 की बेच दी, और मैंने एक नई मशीनरी और खरीदी है 64,000 की। यानी 1 अक्टूबर 2022 को 2 एंट्री हुई। पहले हम एक एंट्री करें। 1 अक्टूबर 2022 को वो ये वाली मशीनरी बेच रहा है, तो हम तो कहाँ तक है? 1 अप्रैल तक हमें पहुंच जाना है 1 अक्टूबर तक। तो क्या मैं 1 अक्टूबर तक मशीन 1 का 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी? दोबारा मैंने ये 2020 था, इसका 1 अप्रैल से 31/3 तक यूज करी, डेप्रिसिएशन लग गया 4,000। फिर मैंने 31/3/2022 तक यूज करी, 3600 लग गया। अब मैं आधा साल 1 अक्टूबर 2022 6 महीने का क्या डेप्ट नहीं लगाऊंगी? 6 महीना यूज किया ना, तो वैल्यू क्या है? 32,400 का 10% का 6 मंथ का लगाऊंगी, 3,240, 1,500, 1,620 रुपये आएगा क्या? 3 का 1,500, 1620 ही आएगा। 1,620 नहीं आएगा, 1620 आएगा। 1,620 रुपये नहीं आएगा, देखना सही है मैम, सही है। 1,620 रुपये का डेप्रिसिएशन ना लगाओ, 1,620 रुपये। देख, मैं पागलों से पूरा क्वेश्चन करने के बाद तुम एंड में मैम समझ नहीं आया तो मुक्का मारूंगी। अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। यहां तक समझ आया? एक पूरा ये साल समझ आया, 2020 से 21, समझ पूरा आ गया वो, और 21 से 22 समझ आ गया।
यस 22 वाला, क्योंकि 22 तक नॉर्मल है, 22 तक नॉर्मल पहुंच गए। अब वो कह रहे हैं तू 1 अप्रैल को पहुंची है ना, तेरा ये 1 अप्रैल को है, तू ये मशीनरी बेच कब रही है? 1 अक्टूबर को। कब बेच रही है? 1 अक्टूबर को मैं ये मशीनरी बेच रही हूँ, तो भाई मैंने 6 महीने यूज करी ना ये मशीनरी। यस मैम 6 महीने का मैं डेप लगाऊंगी ना। यस मैम कितना लगा? 1620। डन, समझ आया? आप मशीनरी कितनी की परचेज करी थी बताओ जल्दी। 40,000 करेक्ट। टोटल डेप कितना लगा उस पे? एक सेकंड मैम मशीनरी 36,000 की करी थी वो 40 लिखी है टोटल डेप बताओ कितना हुआ जल्दी। ना 4 और 3 7, 7,600, 7,000, 8,000, 8,000, 9,220, 9,200। देखना कितना वैल्यू बचेगा। बुक वैल्यू कितनी बची? 30,780 हाँ क्या कर रहे हो मैम ये? 4,000, 4 और 3 7, 6 7 8 8 9, 9,200, 9,220 ही तो आ रहा है। 8,220 क्यों? 4 और 3 7, 7,000, 8,000, 9,000 ठीक है। 4 और 3 ठीक 7, है ठीक है तो ठीक है 8 सही तो ठीक है। है ठीक है तो यही की वैल्यू आएगी हाँ ठीक बुक है वैल्यू। और सोल्ड कितने की करी? 12,000 की। देखना यस मैम काफी घाटे में गया बंदा 12,000 की सोल्ड करी तो कितने का लॉस हुआ? 18,780 का लॉस। ये समझ आया किसी को? इस बार हमें आया एंट्री पास करो फटाफट, पुट करो। चढ़ना अरे इसमें जो हम एंट्री पास करते हैं तो एंट्री क्या हम पास होएगी? बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट नहीं ना 18,000, 18,780, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,620 टू मशीनरी 32,400। ये पास करो एंट्री और यहाँ पर एंट्री डालो। बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बाय बैंक 12,000, लॉस 18,780। और अब यहाँ पर 1 10 की 2 बैंक अकाउंट मैक थर्ड कितने की है बेटा? कितने की खरीदी है? 64 64,000। यस मैम खत्म करो इस क्वेश्चन को फटाफट, एंड करो। 31 मार्च 2023 पहुंचो। हाँ बच्चा वो मेरा तो हो रहा था दूसरा क्वेश्चन मेरा कोई नहीं। यहाँ पर पहुंचो 31 मार्च 2023 खत्म होएगा ना। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा सेशन कंप्लीट होएगा। मार्च में अब हमारे पास कौन सी मशीनरी बची हुई है? मैक 2 एंड मैक 3। तो हम यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3। मशीनरी 2 पे कितना डेप लगेगा दिशा? बुक में मत देखो, यहाँ देखो मैम 17,100 रुपए की आपकी मशीनरी थी, आपने पूरे साल यूज करी तो आपका 1710 डेप लग जाएगा। मशीनरी 3 आपकी 64,000 की थी, राइट मैम? 64,000 पे 10% लगेगा 6 महीने का, क्योंकि आपने अक्टूबर में ली थी तो इसका 10% होगा
और 10% होगा 6,400, तो 3,200, तो 3,200, तो 4,910 रुपए का क्या लग जाएगा? डेप। क्या लग जाएगा? डेप। अब यहाँ पर लिखो 31 सेकेंड, थर्ड, 17, 10, 3,200, यहाँ पे 31/3 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन निकालो। सेकंड और थर्ड का ब्रॉड डाउन निकालो जल्दी। सेकंड और थर्ड का ब्रॉड डाउन निकालो। सेकंड का है 60,000। 17,100 में से 1,710 गया तो कितना बचा? 15,390। 15,390। और 64,000 में से 60,000 टोटल कितना आया? 76,190। 76,190। तो इन सब का टोटल कितना आएगा? 1,13,500। 6 और 4 लाख, लाख, 1,13,500। ठीक है। 1,13,500 और यहाँ पे भी 1,13,500। Is I clear with this question? Is I clear with this question? अगर यही सेम क्वेश्चन होमवर्क में करना है बट with SLM method, homework, write down homework, same question but SLM method, वही रेट ऑफ परचेज सब कुछ सेम है but you have to do with the SLM method. You have to do with the SLM method. इसमें हर बार चेंज हो रहा है ना डेप तेरा। इस बार WDM पे बुक वैल्यू पर लगता है, जितना वैल्यू उस पे नया डेप निकालेंगे। बट SLM पे 40,000 का 10% 4,000 होता है ना, तो हर बार 4,000 ही लगेगा। 4,000, 4,000, 2,000। मैम सेल कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या जब सेल करेंगे? प्रॉफिट लॉस चेंज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, SLM में करना है। Is that clear? यस मैम। Now do it illustration 15 fast. Fast illustration 15. मैम डाउट। फास्ट क्योंकि मुझे इसके बाद करवाना है डिस्पोजल अकाउंट। इसका पहले प्रोविजन वाली क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा डाउट क्वेश्चन नंबर बैक एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन 15 में उसने ना 2 लाख का क्या खरीदा है? मशीनरी, जिसमें 1,80,000 की मशीनरी है और 20,000 का क्या है? बॉयलर। जो हम हमेशा पहली एंट्री करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो नहीं हो रही। वो क्या हो रही है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कपिल ब्रोस। वो उधारी पे ला रहा है और जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है उसमें एंट्री आएगी हमेशा कपिल ब्रो अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो 55,000 वाली एंट्री है वो हमारी मशीनरी अकाउंट में कहीं आ रही है? मशीनरी डेबिट क्रेडिट हो रही है? द आंसर इज नो। तो हम 4 साल का बनाएंगे। तो कब खरीदी है? 2018 में हमने इसमें कब खरीदी है? 2018 1 अप्रैल में जो खरीदी है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कपिल ब्रोस 2 लाख। और मशीनरी अकाउंट जो बन रहा है हमारा वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे बन रहा है। मैं सिर्फ रफ करके दिखा रही हूँ, समझ लो। यहाँ पे बाय डेप्ट जो आएगा वो पूरे साल का 20,000 आ गया। तो 2 लाख में से 20 गए, 1,80 बैलेंस आ गया। फिर बाय डेप आ गया कि यार मेरे को तो 18,000 डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। फिर 1,18 में से 18 गए, कितना आ जाएगा? 1,62,000 आ गया। फिर थर्ड ईयर का डेप लगाएंगे तो थर्ड ईयर का डेप लगेगा 16,200। समझ नहीं आ रहा ना तुम्हें? साफ सुथरा बोलो। हम पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं। बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब जो यहाँ पर आया
16,000 में से 16,200 को हटाना 1,45,800 पक्का। यस अच्छा बाय डेप लगा दूं। ये हम 31 मार्च कब पहुंच गए 23 145 14,580 यही है। अब ना वो पूरी मशीनरी नहीं बेच रहा, वो सिर्फ क्या बेच रहा है बॉयलर बॉयलर। कितने का था 20,000 का था। बट साला हमने तो जो डेप लगाया है 1 2 3 4 ये चारों किस पे लगाया है मशीन में 2 लाख पे। तो 20,000 का कितना डेप बनेगा 2,000। 20,000 में से एक डेप 2,000 का हुआ राइट, ये 1,800 का हुआ, ये 1,620 का लगा और ये 1,458 का हुआ। तो समझ आ रहा है मैंने क्या करा। कितने का डेप लगा उसका जो बॉयलर 20,000 का था उसमें 6,878 तो कितने बच गए 6,878 माइनस करना इस तरफ से आएगा 13,000 वापस से 2 13,122 रुपए आएगा। तो बुक वैल्यू कितनी हो गई बुक वैल्यू कितनी हो गई 13,122 बेचा कितने में? अच्छा हाँ तो पहले तो बेहतर था अरे ये परचेज वैल्यू थी भाई 4,000 का बेच दिया हाँ। तो लॉस कितने का हुआ 9,122 9,122 समझ आया। एंट्री पास करो। बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन द सेल ऑफ बॉयलर अकाउंट डेबिट टू मशीन। यहाँ पास कर दो एंट्री यहाँ पर बाय बैंक। और जब बाय डेप लगाओगे 20,000 मिलेगा जो डेप लगाओगे वो 180 पे तो लगाओगे ना। हाँ 180 की वैल्यू इसमें से माइनस करो सॉरी डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कितना बनाना जरूरी है यस ये ऐसे नहीं कभी करोगे यू विल नॉट गेट मार्क्स। सीरियसली गाइस इस 14,800 में से तुम्हारी मशीनरी और बॉयलर की बुक वैल्यू क्या है बॉयलर की बुक वैल्यू कितनी निकली 13,122। एक सेकंड एक लाख 32,078 जल्दी करो। यहाँ पर इन्होंने डेप्रिसिएशन जो बची हुई मशीनरी है हमारी उसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा 11,810 रुपीज 11,810 रुपीज जो 5th ईयर में अच्छा 1,31,000 इसको तो माइनस ही नहीं करा ना। इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 1,31,000। अरे इसमें से कितना माइनस करो ना 1,31,220। इसमें से हमारा बॉयलर कितने का है बुक वैल्यू 1,32,000 31 है 1,31,220 और उसमें से बॉयलर की हमारी 13,122 तो 1,31,000
अगेन रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, मैंने 2 लाख की मशीनरी खरीदी जिसमें बॉयलर था, तो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा के मेरी 1,31,220 वैल्यू आ गई। बट जब मेरे पास यहाँ पर 1,31,220 वैल्यू आई तो मैंने इस साल बॉयलर बेच दिया। बॉयलर 20,000 का था, उस पर टोटल डेट मेरा इतना लगा, तो बॉयलर इतने का माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर, 4 ईयर का डेप्रिसिएशन इतना हुआ, तो मेरी बुक वैल्यू इसमें 1,31,220 में बुक वैल्यू कितनी थी मेरी? 13,122 रुपये, 13,122 रुपीज़ मेरी वो थी बॉयलर की वैल्यू। तो मशीन की वैल्यू इतनी हुई, मैंने मशीन नहीं बेची, मैंने क्या बेची? बॉयलर। कितने में? 4,000 में, तो 9,122 रुपये का मुझे लॉस हुआ। मैं यहाँ पे एंट्री करूंगी बाय बैंक 4,000 और बाय लॉस 9,122 रुपये। अब जो मेरी ये मशीनरी बच जाएगी इस पे मैं क्या लगाऊंगी? डेप। क्या लगाऊंगी? डेप। कितना? 1 साल का ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्यों? मैंने बॉयलर बेचा है, मशीन थोड़ा ना बेची है। मैंने सिर्फ बॉयलर बेचा है, बॉयलर खराब हो गया होगा, डेड हो गया होगा, काम नहीं कर रहा हो गया, स्क्रैप में 4,000 का उठवा दिया, मशीनरी सही है, नया बॉयलर ला के मशीनरी चालू कर लूंगी, तो मशीनरी तो मैंने पूरे साल यूज करी। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन अगर तुम 16 देखोगे, इलस्ट्रेशन टाइम कितना? ओवर हो गया तो 6:40 पे थी ना क्लास तो। यार ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड गाइस बैग दियो। इलस्ट्रेशन 15 समझ आया? नाउ 16 और 17 में सिर्फ एक कॉमन चीज देख लो। 16 में एक ना बंदा मशीनरी 1,20,000 की खरीद रहा है 2020 को, तो 2020 के बाद 2021 की एंट्री दे रखी है जो दूसरे साल की है, यानी दूसरे साल में परचेज करेगा। 1 साल की डेप्रिसिएशन लगा ले, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन लगा दोगे। जब ऑन 30 जून 2022 वन ऑफ द ओरिजिनल मशीनरी व्हिच हैड कॉस्ट ऑफ 5,000 वाज फाउंड टू हैव बिकम ऑब्सोल्यूट, और मैंने वो 500 रुपए की बेच दी। मशीनरी 500 रुपए की बेच। करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज उसके ऊपर जब 5,000 मशीनरी खरीदी, उसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू 500 है, तो कब खरीदी, कैसे खरीदी, और डेप्रिसिएशन लगा के उसको एंट्री पास करेंगे। इट वाज रिप्लेस्ड ऑन दैट डे बाय न्यू मशीनरी। फिर हमने तीसरी मशीनरी 8,000 की खरीदी है, 15% पे WDM पे लग रहा है। क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 16 एंड 17 होमवर्क, इलस 16 एंड इलस 17 होमवर्क। 4 क्वेश्चन जिसने नहीं करे, आई स्वेयर मैं नेक्स्ट क्लास से अटेंड नहीं करने दूंगी। 4 3 तो दिया ना। 2 क्वेश्चन ही है, इलस्ट्रेशन 16 एंड 17 2 क्वेश्चन, and back exercise 18 and 23, 18 and 23। क्लास कब है? I swear ये 4 क्वेश्चन अगर नहीं करके आए, हां मिला 18 and 23 बैक एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन 16 17 और 14 भी दी आपने एसएलएम। वो तो है ही ना, एसएलएम वाला तो है ही, जो इलस्ट्रेशन 14 है वो एसएलएम पे करना है। किसने कहा था? हैंडलिंग किसने कहा था? मुझे 5 क्वेश्चन नहीं मिले, आई स्वेयर मैं नेक्स्ट क्लास में बैठने नहीं दूंगी। मैम चल जो भी करना आप मत आओ और आप भी मत आना अगर नहीं करना तो।